अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोरेगुलेशन। आज हमने देखनी है कि ह्यूमंस में किस तरह से होती है और मैमल्स के अंदर, डिफरेंट मैमल्स के अंदर किस तरह से ये टेम्परेचर को बैलेंस किया जाता है बॉडी के अंदर। अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं कोल्ड टेम्परेचर्स की बात करें, वार्म टेम्परेचर्स की बात करें, तो हमारी बॉडी की नीड होती है कि हमारे टेम्परेचर को एक सर्टेन फिक्स पॉइंट के ऊपर रेगुलेट करके रखा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमंस के अंदर जो एक पॉइंट समझा जाता है कि ये ऑप्टिमम है ह्यूमंस का टेम्परेचर, या ये हमारे लिए बेस्ट टेम्परेचर है, वो 36 to 38 होता है, और 37 हम कहते हैं कि ये हमारे लिए बेस्ट टेम्परेचर होता है। अब अगर हमारे पास बॉडी के अंदर डिफरेंट मैकेनिज़म्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर्स का बताया हुआ है हमने कि यहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर्स अगर ज़्यादा हो रहे हैं हमारे पास, तो बॉडी किस तरह से जो है वो उसके अगेंस्ट सब काम करेगी। तो इसके अंदर आता है कि हीट प्रोडक्शन की जाती है, थर्मोजेनेसिस हम कहते हैं हीट प्रोडक्शन को। हीट प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से की जाती है। इसके अंदर एक मैकेनिज़्म आएगा जिसमें हमारे मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एक जिसमें मसल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे बल्कि ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, हमारे मसल्स एक्टिव होंगे, उनके अंदर जो है वो मूवमेंट आप कह लो कि होगा, वाइब्रेशन आप कह लें कि होगा, कपकपाहट होगी, मूवमेंट होगी, तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट से हम अपनी बॉडी को वार्म करने का काम करेंगे। लाइकवाइज नॉन शिवरिंग के अंदर क्या होगा, ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड जो है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, वो हीट प्रोडक्शन का काम करता होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर ब्राउन फैट मौजूद होती है अंडर द स्किन, एक लेयर ऑफ फैट है ब्राउन फैट। ये क्या करती है, ये भी हीट प्रोडक्शन का काम करती है। अब हमारी बॉडी के अंदर या डिफरेंट एनिमल्स की, मैमल्स की बॉडी के अंदर क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कोल्ड टेम्परेचर में और वार्म टेम्परेचर में, उनको अब हम अलग अलग क्लासीफाई करेंगे। कोल्ड टेम्परेचर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होता है एक प्रोसेस जिसको हम वेज़ोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर 37 से नीचे चला गया है, यानी 36 या 38 से नीचे चला गया है, सेट पॉइंट से नीचे चला गया है, तो अब क्या होगा, अब हीट को हमने कंज़र्व करना है। अब हमारी बॉडी में एक मौजूद होता है पार्ट हाइपोथैलेमस का, उसको हम थर्मोस्टैट कहते हैं, बॉडी का नेचुरल थर्मोस्टैट। वो ये काम करेगा कि वो सिग्नल्स भेजेगा डिफरेंट ऑर्गन्स के पास कि वो हीट प्रोडक्शन करें, और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको बचा कर रखें बॉडी के अंदर। तो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन इज़ द प्रिजर्वेंस ऑफ हीट जो बॉडी में मौजूद है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर से जो उनको थोड़ा सा स्किन में डीप कर लिया जाता है, और ब्लड फ्लो जो है उनके अंदर इस तरह से किया जाता है कि हीट लॉस ना हो। ये काम होता है हाइपोथैलेमस का कि उसने सिग्नल भेजना है, वेसल्स के पास सिग्नल आएगा, वेसल्स क्या करेंगी, हीट को कंजर्व कर लेंगी। इसके अलावा फर को रेस कर लेते हैं, मैमल्स जो होते हैं वो अपने बालों को खड़ा कर लेते हैं। हमारी बॉडी में फ़ैट की लेयर मौजूद होती है स्किन के अंदर, और डिफरेंट मैमल्स आ जाते हैं, मरीन ऑर्गेनिज़म्स हमारे पास आते हैं। मरीन ऑर्गेनिज़म्स में क्या होता है, एक फ़ैटी लेयर मौजूद होती है जस्ट अंडर द स्किन, वो उनको बचा कर रखती है कोल्ड टेम्परेचर में। इस लेयर को, इस फ़ैट की लेयर को हम कहते हैं ब्लबर। ये इंपॉर्टेंट टर्म है ब्लबर की, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। वेज़ोकंस्ट्रिक्शन इज़ गुड शॉर्ट टर्म। शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होता है, तो ये आपने शॉर्ट के हिसाब से भी देखना है। सिमिलरली हमारे पास आ जाता है वार्म टेम्परेचर। तो वार्म टेम्परेचर के अंदर बॉडी क्या करती है, ऑपोजिट टू द कोल्ड टेम्परेचर हमारी स्ट्रैटेजीज चेंज हो जाएंगी। हमने अब हीट को बचाना नहीं है बल्कि हीट को बॉडी से बाहर निकालना है जितना ज़्यादा हो सके। तो इसमें पहला तरीका हमारे पास है वेज़ोडाइलेशन। सिमिलरली अगर हमारा सेट पॉइंट 38 से ऊपर चला गया है तो फिर भी हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, सिग्नल्स भेजेगा कि बॉडी में हीट की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, मज़ीद हीट को निकाल दिया जाए। तो अब क्या किया जाएगा कि वेसल्स को स्किन के करीब सर्कुलेट करवाया जाएगा, ब्लड सर्कुलेट करवाएंगी वो। स्किन के करीब होने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी हीट है उसके अंदर से वो बॉडी से बाहर चली जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास इवेपोरेशन काम करेगी, इवेपोरेटिव कूलिंग, हमें पसीना आएगा, पसीने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होगा। डॉग्स क्या करते हैं, वो पैंटिंग के थ्रू अपना टेम्परेचर नॉर्मल करते हैं। बैट्स जो होते हैं वो अपना स्लाइवा और अपना यूरिन इस्तेमाल करते हैं टू
कंट्रोल देयर टेम्परेचर, ताकि टेम्परेचर ज़्यादा रेज़ ना हो। अच्छा, ये आप लोगों ने जो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन और वेज़ो डायलेशन वाला टर्म है, ये आपने थर्मोस्टैट वाले टॉपिक के अंदर भी डिस्कस करना है, और थर्मोस्टैट वाला जो टॉपिक है आपका वो फीडबैक मैकेनिज़्म के साथ लिंक हो जाएगा। यानी कि फ़ीडबैक मैकेनिज़्म पे अगर आपको लिखने को आता है तो आपने उसके अंदर थर्मोस्टैट यानी कि हाइपोथैलेमस वाली एग्जांपल भी डाल देनी है। अब उसके बाद आता है पायरेक्सिया क्या चीज़ होती है। पायरेक्सिया जो है, हम कहते हैं कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है बुखार के अंदर, उसको हम कहते हैं पायरेक्सिया। अब होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो आकर अटैक करते हैं, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आकर अटैक करेंगे, वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के जो अपने फाइटिंग एजेंट्स होंगे वो भी उनके ख़िलाफ़ जब फाइट कर रहे होंगे वो भी डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ करेंगे। ये दोनों जब केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, उन केमिकल्स को हम कहते हैं पायरोजेंस। अब पायरोजेंस जो हैं हमारे पास, ये ऐसे केमिकल्स होंगे जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको हाई कर देते हैं। तो ये जो पायरोजेंस का इफ़ेक्ट है, क्या होगा इन केमिकल्स का इफ़ेक्ट ये होगा कि दे रेज़ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, अब ज़्यादा कर देगा अबव द सेट पॉइंट, अबव द ऑप्टिमम पॉइंट। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे फिर, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया जो है ये इट इज़ अ कंडीशन इन विच द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ रेज्ड अबव द सेट पॉइंट। और क्यों रेज हो रही होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स। दीज केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैकिंग ऑन आवर बॉडी एंड द पार्टिकल्स विच आर वर्किंग अगेंस्ट दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दोनों केमिकल रिलीज़ करेंगे, उन केमिकल्स को हम पायरोजेंस कहते हैं। इट इज़ द कंक्लूजन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।